जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज की इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे साथियों राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसमें आज तक की परीक्षा में पूछे गए विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1956 में जो है स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1979 ईस्वी। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? तो सरकार ने जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। राजस्थान में नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो 24 सितंबर 2001 को जो है की गई। राज्य सरकार ने होटल नीति की घोषणा कब की? तो होटल नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों 2006 में। देश की पहली पर्यटन पुलिस जयपुर में गठित की गई, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 2000 को। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किस योजना का संचालन किया गया है? तो इसके लिए जो है दोस्तों मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना का संचालन किया गया है। गोल्फ रिसोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना जो दोस्तों जयपुर में की गई है। किस शहर को विश्व स्तरीय हेरिटेज शहर का दर्जा दिया गया है? तो हेरिटेज शहर का दर्जा मिला है दोस्तों जयपुर को। फिल्म सिटी और हाथी गांव कहाँ विकसित किए गए हैं? ये जो है दोस्तों जयपुर में विकसित किए गए हैं। सांस्कृतिक दृश्य के रूप में किस क्षेत्र को विकसित किया गया है? वो जो दोस्तों घाट की धूनी आमेर को किया गया है। हेरिटेज होटल का संचालन कितने वर्ष से अधिक पुराने महल हवेलियों व किलों में किया जा रहा है? ये जो है दोस्तों 75 वर्ष से पुराने हवेलियों में किया जा रहा है। किस महल में आधे कमरे वातानुकूलित हो, घुड़सवारी, तरणताल, गोल्फ, टेनिस, लॉन की सुविधाएं व क्षेत्रीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन की प्रस्तुति हो, उसे किस होटल का दर्जा दिया जाता है? तो उसे जो है दोस्तों हेरिटेज ग्रैंड का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन विभाग का सूत्र वाक्य है, तो इसका सूत्र वाक्य है दोस्तों अतुल्य राजस्थान। राज्य का पहला इको फ्रेंडली रिसोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो गानाहेड़ा अजमेर के अंतर्गत जो है बनाया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक हैं, तो देखिए इनमें से देखा जाए तो सोनार का किला और जंतर मंतर दोनों जो है शामिल हैं। किस नृत्य को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है? तो कालबेलिया नृत्य को किया है। राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो सबसे अधिक पर्यटक जो है दोस्तों फ्रांस से आते हैं। राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस शहर में आते हैं? तो जयपुर में आते हैं। फिर नेक्स्ट, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। अब इनमें जो है अपने को सही क्रम में इनको जो है बताना है। तो देखिए बोर, बिंदिया, टीडी बलको, गलपटियो, चूंप, ये गलत हो जाएगा। बोर, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटियो और कड़ला ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही होगा। पीपल पन्ना है, तो पीपल पन्ना क्या है? ये दोस्तों कान का आभूषण है, तो स्त्रियों के कान का आभूषण। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कंडोरा पहना जाता है, तो कंदोरा जो है दोस्तों पहना जाता है कमर में, जिसे हम कनकती भी कहते हैं। मेहमंद आभूषण पहना जाता है, तो सिर पर जो है मेहमंद आभूषण पहना जाता है। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो कान पर जो है पहना जाता है दोस्तों टोंटी। चोंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चोंप जो है दोस्तों नाक में पहना जाता है। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? वो है दोस्तों रखड़ी। फिर नेक्स्ट, घोरबंद आभूषण है, तो ऊंट के गले का आभूषण है। फिर नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी के गहने बनते हैं दोस्तों जयपुर में। मुर्कियाँ पहनी जाती हैं, मुर्कियाँ जो है दोस्तों कान में पहनी जाती हैं। तगड़ी पहनी जाती हैं, तो तगड़ी जो है दोस्तों कमर में पहनी जाती हैं। रखन किसका आभूषण है? तो रखन जो है दोस्तों दांत का आभूषण है। महिलाएं नथ धारण करती हैं, तो महिलाएं जो है दोस्तों नाक में नथ धारण करती हैं। तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है, तो तमड़िया जो है दोस्तों गले में पहना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मांदलिया पहना जाता है, तो मांदलिया जो है दोस्तों गले में पहना जाता है। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दामना नामक आभूषण जो है दोस्तों हाथ में पहना जाता है। चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूपा नामक आभूषण जो है दोस्तों हाथ में पहना जाता है, जिसे हम चौंप भी कहते हैं। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि हैं, तो ये सभी जो है दोस्तों स्त्रियों के आभूषण हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बल्लिया जो है आभूषण दोस्तों हाथों में पहना जाता है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे में पहना जाता है, तो सुरलिया को पहनते हैं दोस्तों कान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो बताना। तो देखिए
बगड़ी को कलाई में पहना जाता है, सही है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, ये भी सही। फीणी को टखने में पहना जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो वो होता है दोस्तों ठुस्सी। जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया किस अंग के आभूषण हैं? तो ये सभी जो है दोस्तों कान के आभूषण हैं। बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो बोरला जो है दोस्तों पहना जाता है वैसे सिर के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलाग आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बुलाग जो है दोस्तों नाक में पहना जाता है। पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है, तो पुरुष कान में पहनते दोस्तों मुर्की है। निम्न में से कौन सा ये गले का आभूषण नहीं है? तो इनमें से देखा जाए तो कंकणी जो है गले का आभूषण नहीं है। तारकसी के जेवर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा जो है तारकसी के जेवर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी के कार्य के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चांदी पर मीनाकारी के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों कोप्तगिरी। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।